अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज बन रहा है यशब स्पेशल चीज़ी क्रीमी पास्ता। आइए रेसिपी देख लेते हैं। पहले यशब ने चॉप की थोड़ी सी अनियन और थोड़ा सा टोमेटो। उसके बाद फिर एक पैन ले लिया, पैन में शामिल कर दिया बटर। 1 चम्मच के करीब बटर शामिल किया। अब इसी बटर में शामिल करना है ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में जाएगा पिसा ज़ीरा, पिसी हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद फिर उसको हल्का सा इसने सौटे किया और सौटे करने के बाद फिर वही टमाटर और प्याज इसमें शामिल कर दी। अब ये बनाएगी एक घोल सारे लवाजमात डाल के एक बहुत अच्छा सा ये मिक्सचर बनाएंगी, जिसमें जाएगी मेयोनीज़, चिली सॉस, हॉट सॉस, टोमेटो केचप, ये लहसुन की जो चटनी आती है प्री मेड तीखी वाली, ये इसको शामिल किया। टोमेटो केचप भी शामिल किया। अब शामिल किया इन्होंने पास्ता सॉस। मतलब कुछ बचेगा नहीं, जितने भी सॉसेज हैं आज सब चली जाएंगी। ये थोड़ा सा सोया सॉस और ये शेज़वान की चटनी आती है, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब, इसको भी शामिल किया। अब ये खूब अच्छा सा एक इसमें मिक्स देगी। इस घोल को मिक्स देने के बाद फिर जो पास्ता उधर बॉयल हो रहा था वो बॉयल हो गया तो उसको स्टेन कर लेंगे। और अब्बा इनके आ गए। जब बेटियां कुछ बनाने लगती हैं किचन में तो बाप जो हैं वो बार बार आके देखते हैं कि आखिर बेटियां क्या बना रही हैं। बीवियां सुबह से बनाती रहें, सुबह से काम करती रहें, कोई मतलब नहीं होता है। एक बार किचन में झांकने नहीं आते हैं कि आके देख लें कि बीवी क्या कर रही है, पसीने में परेशान है। और बेटी जहाँ किचन में आई वहाँ बाप जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी गर्मी में क्या कर रही है। तो आ गए थे हालात का जायज़ा लेने, लेकिन जब देखा कि हाँ उन्हीं लोगों का मनपसंद चीज़ बन रहा है, पास्ता बन रहा है, तो चले गए। उनको लगा कि शायद मैं उनकी बेटियों से रोटी बनवा रही हूँ, तो वही देखने आए थे। खैर, पास्ता स्टेन कर लिया। उधर जो सारे स्पाइसेस इसने बनाए थे उसको उसी पैन में शामिल कर दिया, जिसमें मसाला, प्याज, टमाटर शामिल किया था और गैस की फ्लेम को हाई रखा था। हाई फ्लेम पे ये जो सारे मिक्सचर हैं इसको इसने अच्छे से सौटे किया। उसके बाद फिर गैस की फ्लेम को लो कर दिया और शामिल कर दिया बॉयल पास्ता। पास्ता को आप खूब अच्छे से बॉयल करिएगा, पूरा अच्छे से बॉयल हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में ये पकेगा नहीं। तो जो भी इसका पकने वाला प्रोसेस है ना वो उसी टाइम हो जाना है जब ये बॉयल होगा। अब सारे सॉस में इसको बहुत अच्छे से ये मिक्स करेगी। जो मसाले थे, जो प्याज थी, जो सारी जितने भी लवाजमात थे वो उसको खूब अच्छे से ये मिक्स करेगी। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पास्ता रखा रहेगा फ्लेम पे। और उसके बाद इसने शामिल किया 1 क्यूब चीज़ का। ये जो क्यूब वाला चीज़ आती है, क्यूब वाली, इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हाथ से मैश करके ये पूरा 1 क्यूब इसने चीज़ का इसमें शामिल कर दिया। और चीज़ शामिल करने के बाद फिर इसने इसको मिक्स किया अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको फिर से मिक्स किया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था इसमें, शुरू में स्टार्टिंग में मैं दिखाना भूल गई थी। इसमें थोड़ा सा इसने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया था जब ये प्याज और अनियन शामिल किया था। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो इसमें जाएगा वो मैजिक मसाला, मैगी वाला, जो मैगी मसाला आता है वो वाला, उसको आप ज़रूर शामिल करिएगा, क्योंकि उसी से इसमें ट्विस्ट आता है। ज़बरदस्त पास्ता बनके तैयार हुआ था, बिल्कुल कीमी, चीज़ी, स्पाइसी, चटखारेदार। आहा, खा के मज़ा आ गया था। मुझे पास्ता वैसे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वाइट सॉस पास्ता मुझे पसंद है, वाइट सॉस पास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मसाले वाला पास्ता मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन यशब ने बनाया इतना लाजवाब था, इतना शानदार इसको बनाया था कि मुंह में पानी आ गया था। फिर मैं भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने कहा कि लाओ मुझे भी आज खिला ही दो। बहुत ज़बरदस्त बनाया था मेरी बिटिया ने पास्ता, इसको अवार्ड मिलना चाहिए इस पास्ते के लिए। खैर, पास्ता सब खा रहे थे, उसके बाद जाना था हम लोगों को मार्केट।
तो मैं नीचे आई कि इब्ने से बता दूं। इब्ने नीचे थे, बहुत देर से कुछ कर रहे थे, मुझे पता नहीं था। तो मैं नीचे कमरे में आई कि इब्ने से बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो देखा तो इब्ने परेशान हाल, पता नहीं क्या गुम हो गया है इनका, ये ढूंढ रहे हैं। नीचे कमरे की जितनी भी अलमारियां थी, सारी अलमारियां ओपन थी और ये हैरान परेशान सर पे हाथ रख के ढूंढ रहे थे। और क्या खोया इन्होंने मुझे बताया नहीं और मुझे अभी तक नहीं पता कि इनका क्या खोया है। ये बहुत परेशान हाल, ये सिर्फ ढूंढ रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे मुझसे। मैंने कई बार पूछा कि बता दो, शायद मैं ढूंढवा लूँ, मैं कुछ हेल्प कर दूँ, लेकिन इन्होंने बताया नहीं और बस ये परेशान ढूंढ ही रहे थे। अब पता नहीं इनको इनकी चीज़ मिली या नहीं मिली। मैं इनको इसी हाल में छोड़ के चली गई मार्केट यशब को लेके। आज यशब को थोड़ा सा कुछ टॉप वगैरह लेना था, क्योंकि टॉप लिया तो है इन्होंने, लेकिन ढेर सारे कपड़े होने चाहिए। अभी पता नहीं है कि वहाँ हॉस्टल में कपड़े धोने का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे धुलेगा कपड़ा, धो भी धुलेगा या वॉशिंग मशीन वहाँ पे होती है, क्या है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा आइडिया नहीं है हम लोगों को हॉस्टल के बारे में। तो वही मैंने यशब से बोला कि कम से कम 20-25 जोड़े कपड़े तो तुम लेके जाओ ही, फिर बाद में देखा जाएगा कि कैसे वहाँ पे मैनेज होता है। तो कुछ कपड़े तो यशब पहले ले आई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके। फिर मैंने बोला चलो आज मैं अपने साथ तुम्हें कुछ शॉपिंग करा दें। और मौसम ज़बरदस्त, बिल्कुल सुहाना। बारिश हो रही थी, फिर बंद हो रही थी, फिर हो रही थी, फिर बंद हो रही थी। और अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए सैलाब। ये स्टेशन पास की रोड है, यहाँ पे तो कितनी मुश्किल से मैंने कार निकाली है। यहाँ पे लग रहा था कि कहीं अगर एक भी गड्ढा होगा तो पता चला कि कार यहीं फंस जानी है, लेकिन बड़ी मुश्किल से बिल्कुल अल्लाह अल्लाह करते हुए मैंने यहाँ से आराम से कार निकाल लिया। बस हम और यशब जा रहे हैं, इशरा नहीं गई थी और इब्ने तो अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, वो ढूंढ मचाए थे। अब जो खोया वो उनका। खैर, हम लोग आ गए सिविल लाइंस और वही हम लोगों का पुराना शॉपिंग सेंटर कर्व। कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, बस सीधे कर्व जाना है, कर्व से सामान लेके बस वापस आ जाना है। मैं पूरे शहर में मुझे घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बस मुझे लगता है कि सीधे कर्व जाओ, कर्व से सामान उठाओ और लेके चले आओ। यहाँ पे सारी वैरायटी होती है, सारे कलर्स होते हैं, एसी चलता रहता है और दिखाने वाले भी बहुत ढेर सारे होते हैं। एक्सपेंसिव है रेट यहाँ का, तो यहाँ कस्टमर उस तरह से नहीं होते हैं जैसे और शॉप पे और मॉल में होते हैं। तो यहाँ बहुत आसानी से शॉपिंग हो जाती है, बिल्कुल मतलब कि जैसे एंजॉय करते करते यहाँ से शॉपिंग हो जाती है। और कपड़े इनके हमेशा से औसम रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कपड़े की क्वालिटी, कपड़े की डिज़ाइन, कपड़े के कलर, सब कुछ बिल्कुल औसम रहता है। और आज यशब की लक अच्छी थी, यशब को माशाल्लाह से ढेर सारी टॉप पसंद आ गई। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी टॉप नहीं समझ में आती है, लेकिन आज अच्छा टाइम था, अच्छा मौका था, अच्छा दिन था, या यशब की किस्मत आज बहुत अच्छी थी कि यशब को ढेर सारी टॉप मिल गई। फिर सारे टॉप को मैंने अलग रखवाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने बिलिंग कराई और बिलिंग कराने के बाद फिर एक स्लीपर दिलाई। एक स्लीपर भी यशब को दिलाई, क्योंकि वहाँ पे स्लीपर का भी तो काम रहेगा। स्लीपर है तो यशब के पास, लेकिन मैंने सोचा कि अब नई जगह जा रही है तो नया नया सामान लेके जाओ, नई नई चीज़ें लेके जाओ भाई। इतना मेहनत किया है तुमने, इतनी खुशी की बात है। तो यशब को एक स्लीपर दिलाई, बड़ी प्यारी सी, बड़ी क्यूट सी स्लीपर मिली है और बहुत जल्दी मिल गई, बस एक ही बार में पसंद आ गई और ले लिया। उसके बाद फिर टाइम आ गया पेट पूजा करने का। भाई शॉपिंग किया है इतनी देर, तो कुछ खाना तो बनता है। तो आज यशब ने बोला, यशब की ही फरमाइश पे हम लोग आ गए बिरयानी 20। बिरयानी यहाँ की हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि यहाँ की बिरयानी बिल्कुल हल्के मसाले में, हल्के ऑयल में रहती है। ना तो ज़्यादा मसाला रहता है, ना ज़्यादा ऑयल रहता है, ना ज़्यादा मतलब कि स्पाइसी होती है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर वाला टेस्ट रहता है। तो इनकी बिरयानी हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इशरा को कम पसंद आती है, मुझे इब्ने यशब को और इब्ने को बहुत ज़्यादा पसंद आती है।
तो हम लोग फिर आगे बिरयानी 20 यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया 2 प्लेट बिरयानी का, क्योंकि यहीं से खा के जाना है। अगर घर लेके जाएंगे पैक करवा के तो ठंडी हो जाएगी और ठंडी ठंडी बिरयानी खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब यहाँ तक आए हैं तो फिर गरम गरम बिरयानी खा के जाएं। और पैक करने में मेरे ख्याल से ये रायता वायता शायद नहीं देते हैं। यहाँ जब आप बिरयानी लेंगे तो आपको बिरयानी के साथ रायता, सैलेड सब कुछ मिलता है। तो एक हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और 2 प्लेट बिरयानी। अब जाके हम लोग कार में बैठ गए। सर्व इनके वर्कर्स करते हैं, बस आप ऑर्डर दे के बाहर जाके बैठ जाइए, फिर इनके जो वर्कर्स हैं वो ला के आपको कार के अंदर दे देंगे। आराम से आप कार में बैठ के एसी में बिरयानी को एंजॉय करिए। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।